तो आज हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में और लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में। देखिए, तो लैंड है जहाँ पर हम हमारी सभी इकोनॉमिकल एक्टिविटी डन करते हैं लैंड के अंदर, यानी लैंड ही एक महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर हम हर इकोनॉमिकल एक्टिविटी, यानी कंपनी चलेगी तो लैंड के ऊपर, घर करोगे तो लैंड के ऊपर करोगे। तो लैंड एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी करने, जितने भी सारे एक्टिविटी वर्ल्ड में होते हैं वो सारे लैंड के ऊपर किए जाते हैं। लैंड को हम डिफरेंट वेज में यूजेस कर सकते हैं। लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे लिए, बट ये किस चीज़ को सपोर्ट करता है? ये नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ यहाँ पर रहता है, ह्यूमन लाइफ भी यहाँ पर रहता है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी की जाती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम सभी लैंड के ऊपर सपोर्ट किए गए हैं। देखिए, लैंड एक फाइनाइट एसेट है। पूरे दुनिया के अंदर 30 से 40% सिर्फ लैंड है। तो इसीलिए अगर लैंड को हम सिर्फ हर जगह घर करके रख देंगे तो फॉरेस्ट कहाँ रहेंगे। तो इसलिए हमें इसे डिफरेंट पर्पस के लिए केयरफुली, यानी हमारे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ लैंड हर जगह नहीं है, पानी भी बहुत सारी जगह है। पानी की मात्रा 75%, वहीं लैंड से 35% या 30 से 40% कवर करता है लैंड। याद रख सकते हो, इस पॉइंट को याद रखना कि 30% से 40% लैंड रखता है। कौन? लैंड रखता है, यानी हमारे वर्ल्ड के अंदर 30 से 40% से लैंड है। तो इसको अगर हम डेफिनेटली यूज करना चाहिए तो केयरफुली से यूज करना सीखें। फिर जो लैंड है, देखिए लैंड एक इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर है जहां पर 3 कैटेगरी आते हैं। एक तो होता है प्लेट्यू, दूसरा प्लेन, तीसरा माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू। देखिए, प्लेन जो है 43%, इसे डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर जहाँ पर माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज आ रहे हैं। देखिए, 43% प्लेन है जिसमें हम एग्रीकल्चर यानी करते हैं। प्लेन जगह में हम ज़्यादातर एग्रीकल्चर करते हैं और इंडस्ट्री करते हैं। माउंटेनियस एरिया जो कि 30% है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, कंट्री का टोटल सरफेस एरिया जो कि है हमारा 30% होता है हमारे कंट्री का टोटल सरफेस एरिया। देखिए, इंडिया की बात करें, इंडिया में 43% प्लेन है जहाँ पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री बनाया गया है। 40 माउंटेन 30% है जहाँ पर रिवर्स आते हैं, जहाँ से रिवर्स, देखिए हिमालय हमारा माउंटेन है जहाँ से हमारा रिवर्स निकलता है, एक पेरेनियल फ्लो देता है रिवर को। टूरिज्म, इकोनॉमिकल एसेट्स, ये सारे होते हैं माउंटेन्स के अंदर। फिर हम बात करें जो 27% है वो प्लेट्यू है, जहाँ पर हमारे मिनरल्स आ गए, फॉसिल फ्यूल्स आ गए, फॉरेस्ट एरियाज आ गए। देखिए, फिर हम बात करें लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है। लैंड यूटिलाइजेशन की थोड़ी सी बात करें। देखिए, लैंड यूटिलाइजेशन इन फॉलोइंग वेज में हम करते हैं। किन वेज? इन फॉलोइंग वेज के अंदर करते हैं। पहला है, कुछ जंगल में यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट एरियाज भी हमारे लैंड में यूज़ किए जाते हैं। और कुछ ऐसे लैंड होते हैं जिन्हें हम कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं करते, जैसे कि जो कि वेस्ट लैंड हो जाते हैं, जिन्हें कि अब यूज़ नहीं किया जाता, या फिर बैरन लैंड। और कुछ ऐसे लैंड है जिन्हें हम नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के अंदर डालते हैं, जैसे कि हम वहाँ पर बिल्डिंग करेंगे, रोड करेंगे, फैक्ट्रीज करेंगे, वो ऐसे कुछ लैंड्स होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे होते हैं अनकल्टिवेटेड लैंड, कुछ होते हैं क्या, अनकल्टिवेटेड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, कुछ अनकल्टिवेटेड लैंड होते हैं, ठीक, कुछ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड होते हैं, जैसे कि वहाँ पर मैंने यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया फैलो लैंड को। पहला है परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग एरियाज, यानी जहाँ पर एनिमल को ग्रेज किया जाता है, कैटल्स, और जहाँ पर कैटल काव को गेज करने वाले एरियाज हमारे क्या है, हमारे अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर जाते हैं। वहाँ पर हम कल्टीवेट नहीं करते, उन्हें हमने क्या किया है, यूज करने के लिए रखा है, ग्रेज करने के लिए एनिमल्स। और कुछ लैंड हमें जैसे मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स के लिए यूज करते हैं, ट्री क्रॉप को ग्रो करने के लिए यूज करते हैं, जहां पर हमने इंक्लूड नहीं किया है नेट सोन एरिया को। तीसरा कल्चरेबल वेस्टलैंड, जिसे कि कल्चरेबल वेस्टलैंड कुछ ऐसे लैंड है जिन्हें कल्चरेबल वेस्टलैंड कुछ ऐसे लैंड है जिसे कि हमने 5 साल लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 इयर्स। कुछ ऐसे लैंड होते हैं जिसे कि 5 साल से भी ज़्यादा साल हो गए उन्हें, उस पर हमने कल्टीवेशन नहीं किया है, यानी 5 साल से भी ज़्यादा अगर एक लैंड में हमने कल्टीवेशन अभी तक नहीं किया है, उसे कल्चरेबल वेस्टलैंड कहा जाता है। फिर बात करेंगे फैलो लैंड्स के बारे में। फैलो लैंड्स क्या होता है? फर लैंड्स 2 प्रकार के होते हैं, करंट फैलो, एक होता है अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो है कि एक ऐसा लैंड है जिसे हमने 1 साल से भी ज़्यादा एक या फिर 1 से कम एग्रीकल्चर ईयर तक हमने उसे यूज नहीं किया, यानी 1 साल। कुछ ऐसे लैंड होते हैं जिसे कि हमने कुछ ऐसे लैंड्स होते हैं जिन्हें कि हमने क्या किया है, 1 साल या फिर 1 साल से भी कम समय तक एग्रीकल्चर में यूज किया है, वो होते हैं करंट फैलो। और क्या अदर करंट फैलो? कुछ ऐसे लैंड होते हैं जिन्हें कि हमने 1 से 5 साल तक अभी तक उसे यूज नहीं किया है,
यानी 1 से 5 साल तक उसे अभी तक हमने यूज नहीं किया, जो कि अदर देन करंट फैलो। नेट सोन एरिया क्या? नेट सोन एरिया होता है जो एरिया हम सोन करते हैं एग्रीकल्चर यार्ड में, यानी एक एरिया को हम, जो इस एरिया को हम एक साल के अंदर, एक ईयर एग्रीकल्चर या में एक से भी ज़्यादा बार जिस एरिया को हम सोन करते हैं उसके साथ हम मिला देंगे नेट सोन एरिया को, तो उसे हम कहेंगे क्रॉस ग्रोव्ड एरिया। क्रॉस ग्रोव्ड यानी एक से भी ज़्यादा साल, एक साल से भी ज़्यादा साल तक हम जिस साल में क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, उसके साथ अगर हम मिला देंगे किसको, नेट सोन एरिया को, तो हमें मिलेगा क्रॉस ग्रोव्ड एरिया। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।